सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी खबर के साथ। सोमवार की सुबह सुरियामा थाना इलाके के कौडर गांव के समीप लाला के बारी तालाब के किनारे एक युवक का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव के समीप रस्सी, शराब, सिंदूर, कीटनाशक दवा आदि संदिग्ध वस्तु बरामद हुई है। शव की शिनाख्त कौडर गांव निवासी स्वर्गीय दया शंकर के 28 वर्षीय पुत्र मनोज कुमार उर्फ गोपाल के रूप में हुई है। चर्चा है कि प्रेम प्रपंच के चलते मनोज कुमार उर्फ गोपाल की हत्या कर शव तालाब किनारे फेंक दिया गया है। फिलहाल पुलिस हर पहलू पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सूचना मिलते ही फॉरेंसिक टीम, सीओ भदोही व सुरियामा पुलिस मौके पर पहुंची थी। इस वारदात को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। कोई इसे हत्या तो कोई यह कहते हुए सुना जा रहा है कि मनोज ने खुद अपनी जीवन लीला समाप्त की है। 28 वर्षीय मनोज कुमार उर्फ गोपाल भाइयों में सबसे बड़ा था और अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। चर्चा है कि 2 दिन पूर्व अपनी चाची के साथ मनोज कुमार उर्फ गोपाल सराय कंसराय किसी रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ था। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजते हुए कार्रवाई में जुटी हुई है। भदोही कोतवाली इलाके के पिपरिस कटियारी गांव में विवादित जमीन पर कब्जा करने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में जमकर लाठी, डंडे, ईंट पत्थर चले हैं। दोनों पक्षों से 5 लोग घायल हुए हैं। बताया जाता है कि पिपरिस कटियारी गांव निवासी दया शंकर और लक्ष्मण के बीच कई दिनों से जमीनी विवाद को लेकर तनाव बना हुआ था। इस दौरान एक पक्ष लगातार भदोही कोतवाली पुलिस से शिकायत भी करता रहा, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने से एक पक्ष का हौसला बढ़ गया और विवादित जमीन पर एक पक्ष सोमवार को कब्जा करने लगा। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और जमकर भीषण मारपीट हुई है। मारपीट में एक पक्ष से दया शंकर, अनीता देवी, मुनीश, सुनील, बाल गोविंद घायल हुए हैं व दूसरे पक्ष से हरिशंकर को चोटें आई हैं। सभी घायलों का उपचार MBS भदोही में कराया गया है। आने वाले 1-2 दिनों में भदोही जनपद में गरज चमक के साथ अच्छी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान दिन का तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 25 से 29 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। कभी कभी हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। भदोही मौसम विभाग द्वारा किसान भाइयों को सलाह दी गई है कि बारिश को देखते हुए किसी भी प्रकार की फसल में सिंचाई न करें। इस दौरान मौसम भी सुहावना रहेगा। सुरक्षा के मद्देनजर पशुओं को छायादार स्थान पर बांधें। दलहनी फसलों में जल निकासी की व्यवस्था जरूर कर लें। सोमवार को जनपद न्यायाधीश विजेंद्र कुमार सैलत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साबिया खातून, सिविल जज सीनियर डिवीजन आरिफ अहमद अंसारी ने जिला कारागार ज्ञानपुर का निरीक्षण किया है। इस दौरान DM SP सहित भारी पुलिस बल भी मौजूद रही। न्यायिक अधिकारियों ने बैरकों की तलाशी लेते हुए कार्यालय, मेस आदि की साफ सफाई का जायजा भी लिया। इस दौरान जिला जेल में संदिग्ध वस्तुओं को लेकर सघन चेकिंग भी चलाई गई। हालांकि जिला जज के औचक निरीक्षण में कोई भी संदिग्ध वस्तु जिला कारागार से बरामद नहीं हुई है। जनपद न्यायाधीश ने जिला कारागार कर्मियों को तमाम निर्देश दिए हैं। जिला कारागार में निरीक्षण के दौरान हड़कंप मचा रहा। न्यायिक अधिकारियों के निरीक्षण के बाद जेल प्रशासन ने राहत की सांस ली। भदोही तहसील के पेशकार राम प्रताप एक सड़क हादसे में घायल हो गए। घायल पेशकार राम प्रताप का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है कि भदोही SDM के पेशकार राम प्रताप बाइक से वाराणसी से भदोही की तरफ आ रहे थे। जैसे ही पेशकार चौरी बाजार पहुंचे तभी बाइक अनियंत्रित हो गई और वह गिर पड़े। तभी पीछे से तेज रफ्तार आ रही एक दूसरी बाइक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में पेशकार राम प्रताप घायल हो गए। पेशकार के घायल होने की सूचना मिलते ही चौरी पुलिस मौके पर पहुंची और चौकी इंचार्ज प्रमोद सिंह यादव ने तुरंत समीप के एक निजी अस्पताल में पहुंचाया था, जहां अब भी उनका इलाज चल रहा है।
सुरियामा के आनंद हॉस्पिटल के डॉक्टर कौशलेंद्र बहादुर मिश्रा पर मुकदमा दर्ज कराने वाले विशाल दुबे अमित ने डीएम एसपी को एक शिकायती पत्र देते हुए बड़ा आरोप लगाया है। कहा कि सुरियामा के आनंद हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी पत्नी राधा दुबे की मौत हो गई थी। इस मामले में सुरियामा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और स्वास्थ्य विभाग ने हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त करते हुए हॉस्पिटल को सीज कर दिया है। विशाल दुबे अमित का आरोप है कि इस बात से बौखलाए डॉक्टर कौशलेंद्र बहादुर मिश्रा अपने कुछ लोगों के साथ उसके घर दुर्गागंज के गोपीपुर में पहुंचकर मुकदमा उठाने की धमकी दे रहे हैं। कहा कि अगर मुकदमा नहीं उठाते हो तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। विशाल दुबे अमित ने डीएम एसपी को पत्र देते हुए कहा कि इस धमकी से उसका परिवार डरा व सहमा हुआ है। उधर आनंद हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा कि इस तरह का आरोप बेबुनियाद है। सोमवार को नगर पंचायत नई बाजार कार्यालय पर अधिशासी अधिकारी संजय कुमार सरोज ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपा है। इस दौरान अधिशासी अधिकारी ने बताया कि नगर पंचायत इलाके के दर्जनों पथ विक्रेताओं को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया है। इस प्रमाण पत्र के जरिए ऐसे लाभार्थी ऋण प्राप्त कर खुद का रोजगार चालू कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इस मौके पर लिपिक संतलाल यादव सहित नगर पंचायत नई बाजार के तमाम कर्मचारी मौजूद रहे। ज्ञानपुर तहसील इलाके के पूरे विश्वनाथ ग्राम सभा में निर्माणाधीन जल निगम टंकी को लेकर ग्रामीणों का विरोध सड़क पर आ गया है। सोमवार को दर्जनों की संख्या में पूरे विश्वनाथ गांव से डीएम दरबार पहुंचे ग्रामीणों ने एक पत्र सौंपते हुए कहा कि जिस स्थान पर जल निगम की टंकी बनवाई जा रही है उस भूमि पर खेलने कूदने व गाँव के वैवाहिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, लेकिन साजिश के तहत कुछ लोग इस भूमि पर जल निगम की टंकी का निर्माण कराना चाहते हैं, जबकि गांव में बहुत सारी जमीन मौजूद है। ग्रामीणों का आरोप है कि साजिश के तहत कुछ लोग हलकान व परेशान करने के नियत से उक्त स्थान पर पानी की टंकी का निर्माण कराना चाह रहे हैं। पत्र देते हुए ग्रामीण शेषधर आंचल सीमा रंजित ने मांग करते हुए कहा कि पानी टंकी निर्माण का स्थान बदला जाए। सत्यम न्यूज के खबर का एक और बड़ा असर हुआ है। कई दशक से बदहाल सुरियामा इलाके के मतेथु गांव की सड़क बनने लगी है। बारिश के मौसम में इस बदहाल सड़क से आवागमन में ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। गांव में एम्बुलेंस तक जाने में दुश्वारियां हो रही थी। लगभग 300 मीटर सड़क पूरी तरह गड्ढे में तब्दील व बदहाल थी। इस खबर को ग्रामीणों की शिकायत पर सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से चलाई थी। खबर का असर यह हुआ कि संबंधित विभाग के अधिकारियों ने संज्ञान में लेते हुए बदहाल 300 मीटर सड़क की मरम्मत शुरू करा दी है। ग्रामवासियों की समस्या को देखते हुए ग्राम प्रधान नागेंद्र सिंह ने इस सड़क की मरम्मत कराने का फैसला लिया और अब निर्माण कार्य शुरू हो गया है। कोइरौना इलाके के नगरदा गांव में 2 दिन पूर्व 440 वोल्ट का विद्युत तार टूटकर गिर गया था। टूटकर गिरे तार से ब्राह्मण बस्ती की बत्ती भी गुल है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना सिमरात विद्युत फीटर को दी थी, लेकिन अधिकारी पूरी तरह मनमानी पर उतारू हैं। नगरदा गांव के ब्राह्मण बस्ती निवासी जेपी ओझा, विद्याकांत ओझा, अजय सिंह, महेश सिंह आदि ने बताया कि विद्युत कर्मी तार ठीक करने के नाम पर सुविधा शुल्क की मांग कर रहे हैं, जबकि गिरे हुए विद्युत तार में आज भी विद्युत प्रवाहित हो रही है। इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन तार ठीक करने के नाम पर विद्युत विभाग के बड़े अधिकारी जहां पूरी तरह लापरवाह बने हुए हैं, वहीं छोटे कर्मचारी सुविधा शुल्क की मांग कर रहे हैं। इस बात से ग्रामीणों में आक्रोश है। बनवासी समाज को दिए गए पट्टे की भूमि का मामला डीएम दरबार पहुंचा है। ज्ञानपुर तहसील के अरई उपरवार से पहुंचे दर्जनों की संख्या में मुसहर समाज के लोगों ने डीएम को पत्र देते हुए कहा कि दर्जनों लोगों को पट्टे पर भूमि दी गई थी, जिस पर वह सभी काबिज दाखिल हैं, लेकिन गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा अधिकारियों को साजिश में लेकर पट्टा मंसूख करा दिया गया है और अब पट्टे की भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। डीएम को पत्र देते हुए कमला देवी, राजकुमारी, उषा आदि ने पट्टा मंसूखी वाद को निरस्त किए जाने की मांग की है। भदोही कोतवाली पुलिस की लापरवाही व दलालों की कारस्तानी से भदोही कोतवाली इलाके में जमीनी विवाद को लेकर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। दबंगों की एक करतूत का मामला भदोही कोतवाली इलाके के जलालपुर स्टेशन के सामने से आया है।
इस संबंध में सुदामा देवी ने पुलिस से शिकायत भी की है, लेकिन दबंगों व दलालों के आगे पुलिस किसी बड़े हादसे के इंतजार में बैठी है। सुदामा देवी का आरोप है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद भी विपक्षी जबरन उसके कमरे की दीवार तोड़कर रास्ता निकालकर कब्जा कर रहे हैं। सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। सुविधा शुल्क व अवैध कमाई के लिए बदबू मारने वाला भदोही जिले का डूडा कार्यालय एक बार फिर सुर्खियों में है। जियो टैग के नाम पर एक बार फिर ग्रामीणों ने एक कर्मी को दबोचकर पुलिस के हवाले किया है। इससे पहले भी जियो टैग के नाम पर वसूली करते कर्मी पकड़े जा चुके हैं। मामला जब सामने आता है तो डूडा कर्मी ग्रामीणों व पुलिस की गिरफ्त में आने वाले को फर्जी करार देने में जुट जाते हैं। गोपीगंज इलाके के गिराई में एक बार फिर जियो टैग के नाम पर अवैध वसूली करते जब एक व्यक्ति पकड़ा गया तो उसे भी डूडा के जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी फर्जी बता रहे हैं। जबकि सूत्रों की माने तो अवैध वसूली करते पकड़े जाने वाले व्यक्ति के पास से बरामद मोबाइल को हासिल करने के लिए कई डूडा कर्मी सहित सफेद पोस्ट गोपीगंज कोतवाली का चक्कर लगा रहे हैं और इसके बदले में मुंह मांगी रकम पुलिस को देने के लिए तैयार हैं। सूत्रों की माने तो यह मोबाइल एक डूडा कर्मचारी का है, जिसमें जियो टैग करने के लिए आईडी व पासवर्ड मौजूद है। ज्ञानपुर के पुरानी कलेक्ट्रेट बालीपुर में आयोजित रोजगार मेले में 61 बेरोजगारों का चयन हुआ है। चयन किए गए लाभार्थियों के हाथ अब नौकरी लगेगी। जिला सेवा योजन कार्यालय द्वारा सोमवार को आयोजित इस रोजगार मेले में कुल 400 अभ्यर्थी पहुंचे थे, जिसमें 207 बेरोजगार अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया। साक्षात्कार के बाद नौकरी के लिए 61 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इस रोजगार मेले में कई कंपनियां पहुंची थी। इस मौके पर राजकुमार गिरी, सत्यदेव चौबे, लायक हुसैन, वीरेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। सोमवार को भदोही तहसील इलाके के रया से पहुंचे काश्तकारों ने डीएम को एक पत्र देते हुए जबरन व बगैर मुआवजा दिए भूमि अधिग्रहण करने का आरोप लगाया है। कहा कि इलाके से गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। काश्तकारों ने कहा कि पाइपलाइन परियोजना के तहत जो लोग पाइप बिछा रहे हैं वह बगैर काश्तकारों को भुगतान किए जबरन भूमि का अधिग्रहण कर रहे हैं। पत्र देते हुए काश्तकारों ने कहा कि बगैर मुआवजा दिए पाइप नहीं बिछने दी जाएगी। पत्र सौंपने वालों में राम बिहारी, श्यामलाल, राजपति, तेज बहादुर मौजूद रहे। अग्निपथ योजना के विरोध में सोमवार को कांग्रेसियों ने गांधी पार्क ज्ञानपुर में विरोध प्रदर्शन किया है और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रदर्शन स्थल पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। कांग्रेस के भदोही ब्लॉक अध्यक्ष अवधेश शुक्ला व जिला अध्यक्ष राजन दुबे, लालमणि चौरसिया, विनय दुबे सहित दर्जनों की संख्या में पहुंचे कांग्रेसियों ने गांधी पार्क में अग्निपथ के विरोध में प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने अग्निपथ योजना को वापस लिए जाने की मांग की है। कहा कि अगर इस योजना को वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस हर स्तर पर लड़ाई के लिए तैयार है। भदोही तहसील में सोमवार को भी अधिवक्ताओं का प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान वादकारी भी हलकान व परेशान देखे गए। दूर दराज से आने वाले वादकारी मायूस होकर भदोही तहसील से लौट रहे हैं। तबादले की मांग को लेकर कई दिनों से अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को भी भदोही तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्य प्रसाद द्विवेदी व महामंत्री इंद्रदेव मौर्य के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए प्रदर्शन किया है। संचारी रोग नियंत्रण को लेकर सोमवार को कई स्थानों पर अधिकारियों ने बैठक की है। नगर पालिका परिषद गोपीगंज सहित भदोही ब्लॉक सभागार में संचारी रोग को लेकर बैठक की गई है। बैठक में सीडीओ, बीडीओ सहित ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधान मौजूद रहे। हालांकि संचारी रोग के रोकथाम को लेकर आयोजित इस बैठक में कुछ स्थानों पर कहीं अधिकारी लेट से पहुंचे तो कहीं अधिकतर कुर्सियां खाली रही। संचारी रोग नियंत्रण का कार्यक्रम पूरी तरह कागजी कोरम बनता नजर आ रहा है। बारिश के मौसम में जल जमाव वाले क्षेत्र में पड़ने वाले रोगों से निपटने के लिए 1 जुलाई से 30 जुलाई तक संचारी रोग जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा और इसमें मलेरिया, डेंगू, दिमागी बुखार से बचाने के उपाय बताए जाएंगे। लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते भदोही जनपद में यह अभियान भी कागजी खानापूर्ति बनकर रह गया है।
ज्ञानपुर के कंसापुर में सफल शुरुआत कार्यक्रम के तहत एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में स्वास्थ्य विभाग, आजीविका मिशन, समूह सखी मौजूद रहीं, जहां 0 से 2 वर्ष के बच्चों के माता पिता को सफल परवरिश के लिए जागरूक किया गया। कहा कि बच्चों के सफल परवरिश के बगैर स्वस्थ भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। कहा कि परवरिश के शुरुआती दौर में 1000 दिन माँ और बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है। इस मौके पर सौरभ, कृष्ण मुरारी, अर्जुन चंद्र, रामजीत वर्मा आदि मौजूद रहे। अपने इलाके, क्षेत्र, गली, गांव, वार्ड, मोहल्ले की खबर हमें जरूर बताएं। हम उस खबर को प्रमुखता से दिखाएंगे भी और सत्यम न्यूज अखबार में छापेंगे भी। खबरों की जानकारी देने के लिए हम लगातार चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आप इस नंबर पर हमें फोन कर सकते हैं। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।